हेलो बच्चों, इस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण को देखने जा रहे हैं। ये चैप्टर क्लास 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम लोग द्विघात समीकरण को देखेंगे, लेकिन द्विघात समीकरण को देखने से पहले हमें द्विघात बहुपद के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले द्विघात बहुपद को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर हो और उस चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद का मानक रूप है। यहाँ पर ए बी और सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, किंतु ए नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ए का मान यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। अगर हम ए का मान 0 लेते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम देख रहे हैं कि 0 हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब ये बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, जो एक रैखिक बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। ये एक रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर चर का घात 1 है, तो इसे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद, तो इसे हम लोग रैखिक बहुपद बोल देंगे, क्योंकि इसमें चर का घात 1 है। इसलिए कहा जाता है कि ए का मान 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। ए बी सी कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी का मतलब है, जैसे √2 अगर लिखते हैं, ए का मान √2 लिख दिया तो होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बी का मान लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2। तो इसे भी हम द्विघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर 9, हाँ, x के जगह पर अगर हम y लिखते हैं तब भी ये द्विघात बहुपदी कहलाएगा। जैसे 9y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, ये भी द्विघात बहुपद है, सिर्फ इसमें चर बदल गया। तो यहाँ पर 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, ये भी एक द्विघात बहुपद का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद 9x स्क्वायर प्लस 3, ये भी एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। उसके बाद 9y स्क्वायर माइनस 2, ये भी एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल होगा। और यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये भी एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये सब हो गया द्विघात बहुपद। अब दो द्विघात बहुपद के बीच अगर बराबर का सिंबल अगर हो, उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मतलब है दो द्विघात बहुपद को अगर हम बराबर के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे एग्जांपल में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक बहुपद है। अगर इस दोनों बहुपद को अगर हम बराबर के द्वारा दर्शाते हैं, इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको अगर इस बार लाते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 लिखकर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा।
तो 2x² अब प्लस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा एक द्विघात समीकरण। यहाँ पर a का मान, इसको a मान लेते हैं तो ax², इसको b मान लेते हैं तो bx², इसको मान लेते हैं c तो c बराबर 0। इसका मतलब है ये जो फॉर्म लिखे हैं इसे कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो इसके हिसाब से भी a b c यहाँ पर वास्तविक संख्या होगा, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे तो 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। इसका अलावा दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखे यहाँ पर तो 6x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर a का मान 6 हो जाएगा, b का मान -3, c का मान 2 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल डालें तो जैसे 9x² प्लस 3x, ये भी एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का परिभाषा कहता है कि यदि a b c वास्तविक संख्याएं हो तथा a नॉट इक्वल टू 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से a b c कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन a का मान 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। 9x² प्लस 2x माइनस 3, ये भी एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। 9y² माइनस 2y प्लस 3, ये भी एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 9z² प्लस 2z प्लस 2, ये भी एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। यहाँ पर चर अलग अलग प्रकार के हो सकता है, लेकिन सभी चर समान होगा, अलग हो तो उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2x² प्लस 1 अगर लिखते हैं तब भी ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। 2x² प्लस 2x बराबर 0 लिखते हैं, ये भी द्विघात समीकरण है। 4x² माइनस 2x प्लस 1, ये भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर 6x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर √2x² प्लस 4x प्लस 3, ये भी एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। यहाँ पर सिर्फ देखना है कि चर का जो घात है वो ज़्यादा 2 होना चाहिए। ज़्यादा अगर 2 है और उसमें बराबर का सिंबल अगर लगा हुआ है तो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ये सब द्विघात समीकरण का परिभाषा हो गया और ये एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है किसी भी चीज को दर्शाने के लिए एक प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसे कहते हैं मानक रूप कहते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c c होगा यहाँ पर वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ। तो ये हो जाएगा मानक रूप और इसके हिसाब से परिभाषा हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर 6x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 और 9x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 और 9y² प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर a का मान 9 है, इसमें c है 2, इसमें b नहीं है, b हो जाएगा 0। उसके बाद √2x² प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0। इसके बाद 9y² प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। इसके बाद 4x² प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0। इसके बाद 9z² प्लस 2z माइनस 2 बराबर 0। इसके बाद 4x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसके बाद 9x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये सब द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है और उसके साथ साथ परिभाषा भी यहाँ पर लिखा हुआ है।
जो देख सकते हैं परिभाषा यही परिभाषा है, मतलब इसका मान रूप का परिभाषा है और ये सब एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि द्विघात समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो हल में सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि द्विघात बहुपद का शून्यांक। तो द्विघात बहुपद का शून्यांक का मतलब होता है किसी भी द्विघात बहुपद में चर का वह विशेष मान जिसे रखने पर वह चर का जो विशेष मान उस बहुपद को जीरो कर दे। मतलब किसी भी द्विघात बहुपद में चर का वह विशेष मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, उसी चर के विशेष मान को उस द्विघात बहुपद का शून्यांक कहते हैं। यहाँ पर अगर हम द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल अगर देखें तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर अगर हम -1 लगा लेते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस 2, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 और प्लस 2, तो 1 और 2 3 और -3 आ जाएगा 0। उसी प्रकार अगर हम देखें -2 करके अगर देखें तो -2 का स्क्वायर, जहाँ पर x है ना वहाँ पर हम -2 रख रहे हैं, तो 3 गुना -2 x जगह पर प्लस 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, और -6 बराबर 0। यहाँ पर अब फिर से अगर हम दूसरा रखें तो 2 अगर रख रहे हैं तो 2 हो जाएगा x जगह पर प्लस 3 इंटू एक्स जगह पर कितना 2 हो जाएगा। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो वहाँ पर बगल में 2 था पहले से ही, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 प्लस 6 प्लस 2, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर का हम क्या क्या मान रखे। चर का मान हम यहाँ पर रखे, पहले रखे थे x का मान -1 रखे थे, यहाँ पर रखे थे x का मान -2 रखे थे, यहाँ पर क्या रखे x का मान 2 रखे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान क्या है 0 आ गया, x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान क्या आ गया 0 आ गया, और x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर -1 और -2 ही इस बहुपद का शून्यांक है। और एक चीज यहाँ पर शून्यांक को ही हम लोग मूल कहते हैं, इसको हम मूल भी बोल सकते हैं, मूल। तो शून्यांक को ही हम लोग मूल कहते हैं। तो किसी भी बहुपद का शून्यांक का मतलब होता है कि उस बहुपद में चर का एक ऐसा मान जिसे रखने पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाए, 0 आ जाए, वही चर का विशेष मान उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखना है कि द्विघात समीकरण के शून्यांक या मूल। तो इसमें इतना ही फर्क है कि द्विघात बहुपद में चर का वो विशेष मान जिसे रखने पर द्विघात बहुपद का मान 0 आ जाए, वही चर का विशेष मान उस द्विघात बहुपद का शून्यांक कहलाता है। यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो समीकरण में बराबर होगा बीच में, इसका मतलब है कि इसमें चर का वो विशेष मान जिससे समीकरण को संतुष्ट कर दे, वही चर का मान उस द्विघात समीकरण का शून्यांक या मूल कहलाएगा। संतुष्ट का मतलब होता है कि उसका दायां पक्ष और बायां पक्ष मतलब RHS और LHS बराबर हो, उसी को कहते हैं संतुष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर संतुष्ट का मतलब होता है कि LHS और RHS बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर हम समीकरण लिखें x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर x के जगह पर अगर हम -1 रखते हैं, -1, तो -1 अगर रखते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस
-3 प्लस 2 बराबर 0। तो 2 और 1 -3 और -2 और 3 और +3 होगा। तो यहाँ पर ये +3 हो गया, +3 तो बराबर 0। तो इससे कट जाएगा तो हो जाएगा ये 0 बराबर 0। यानी कि इसका ये पक्ष को कहते हैं LHS कहते हैं और इसको कहते हैं RHS कहते हैं। यहाँ पर LHS RHS बराबर हो रहा है, किस पर बराबर हो रहा है? x बराबर -1 पर बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि x बराबर -1 जो है इस बहुपद का शून्याङ्क है। और यहाँ पर अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें x बराबर -2 अगर देखें यहाँ पर -2 रखकर, तो -2 पर अगर रखें तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -2 और प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 होगा, -6 और प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और -6 बराबर 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब है x बराबर 2 भी इस बहुपद का इस द्विघात समीकरण का शून्याङ्क है या मूल है। तो द्विघात समीकरण के मूल या शून्याङ्क का मतलब होता है कि किसी भी द्विघात समीकरण में चर का ऐसा मान लिखेंगे जिससे उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, वही चर का विशेष मान उस द्विघात समीकरण का शून्याङ्क कहलाता है। यहाँ पर x बराबर -1 इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट किया है और x बराबर -2 भी इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट किया, मतलब दोनों बगल बराबर हुआ है। अगर हम दूसरा कोई नंबर लेते हैं तो उससे अगर चेक करते हैं, अगर RHS और LHS बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह द्विघात समीकरण का शून्याङ्क नहीं है। इसके बाद हम लोग को देखना है कि यहाँ पर कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। यहाँ पर शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में यहाँ पर b का मान अगर 0 कर दे, तो ये आप हो जाएगा ax² प्लस 0 इंटू x प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर ax² प्लस ये 0 हट जाएगा तो c बराबर 0। तो ये जो फॉर्म आया है इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण का फॉर्म कहते हैं। इस रूप में अगर हो उसी को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसके हिसाब से एग्जांपल अगर देखें तो 2x² प्लस 4x बराबर 0, 9x² माइनस 3 बराबर 0, 4y² भी लिख सकते हैं यहाँ पर, y² माइनस 3 बराबर 0। इसके अलावा 4p² माइनस 2 बराबर 0। ये सब शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसमें एक घात वाला पद नहीं हो उसी को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। एक घात वाला पद का मतलब होता है इसमें bx नहीं होना चाहिए, bx अगर नहीं है उसी को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। उसके बाद आता है मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि इसमें सारे पद होगा। सारे पद का मतलब है कि यहाँ पर a का मान भी होगा और उसके बाद b का मान भी होगा, उसके बाद c का मान भी होगा, उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर c बराबर 0। जैसे इससे एग्जाम्पल अगर देखें तो 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, 4x² प्लस 9x प्लस 7 बराबर 0 और 9x² प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0। ये सब शुद्ध मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। इसका परिभाषा अगर देखिए तो परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। कह रहा है कि जिस द्विघात समीकरण में चर का एक घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात का मतलब होता है इसका दूसरा
परिभाषा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में b का मान क्या हो, 0 हो, और यहाँ पर बराबर में 0 होगा। यहाँ पर में बराबर में 0 होगा, या b का मान 0 हो तो उसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप यहाँ पर लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। इसके एग्जाम्पल में हम पहले बताए थे, अभी भी हम बता देते हैं कि 9x² प्लस 2x बराबर 9x², इसमें x नहीं होगा, 2x² प्लस 4 बराबर 0, उसके बाद 9x² माइनस 3 बराबर 0, इसके बाद 4x² माइनस 3 बराबर 0, इसके बाद 4x² माइनस 2 बराबर 0, इसके बाद 9x² माइनस 5 बराबर 0, इसके बाद √2x² माइनस 3 बराबर 0। इसके अलावा 3/4 अगर लिखते हैं x² माइनस 3 बराबर 0, इसके अलावा √2y² माइनस 3 बराबर 0, और 9x² प्लस 3 बराबर 0। ये सब शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग को देखना है कि मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो मिश्रित द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि वैसा द्विघात समीकरण जिसमें एक चर और दो चर, मतलब एक चर वाला माने एक घात वाला पद और दो घात वाला पद सब और हो, उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जिस द्विघात समीकरण में चर का एक घात वाला पद भी हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि इस रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a का मान में 0 नहीं हो सकता, b का मान में 0 नहीं हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो 4x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, उसके बाद 9x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0, इसके बाद 9x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, इसके बाद 4x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, इसके बाद 2x² प्लस 9x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर 4y का भी लिख सकते हैं, 2y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर 3p² प्लस 2p प्लस 2 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। ये सब मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। तो ये सब मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि द्विघात समीकरण का हल। तो ये जो द्विघात समीकरण का हल है इसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।